दोस्तों नमस्कार। किसी करेंसी की उम्र इतनी कम नहीं होती है जितनी 2000 रुपए के नोट की हो गई, क्योंकि 2000 रुपए की नोटबंदी का ऐलान हो गया। और इस नोटबंदी का मतलब यह नहीं है कि आज ही से या रात 12 बजे के बाद से, जी नहीं, 30 सितंबर तक आप बैंक में जाकर 2000 रुपए नोट बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पास जितनी बड़ी तादाद में नोट है सब कुछ जाकर एक मुश्त एक तरीके से बदल लेंगे, जी नहीं। एक बार में सिर्फ 10 नोट ही आप बैंक में जमा करा सकते हैं और उसकी एवज में आपको दूसरी करेंसी मिल जाएगी। वह 500 रुपए का नोट होगा, 100 रुपए का नोट होगा या 50 का होगा या फिर कोई भी नोट होगा। लेकिन 2000 रुपए का नोट एक साथ सिर्फ 10 नोट बदल सकते हैं, यानी एक साथ 20,000 रुपए से ज्यादा नोट परिवर्तित नहीं होंगे। यह पहला सवाल कि यह मैसेज किसके लिए है। दूसरा सवाल, 6.5 बरस पहले जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था तो उस वक्त ब्लैक मनी का जिक्र था और जाली नोटों का जिक्र था और यह कहा गया था कि अब इस पर नकेल कसी जाएगी। लेकिन 6.5 बरस के बाद जब 2000 रुपए के बंद होने का ऐलान आरबीआई ने किया है तो ऐसे में एक सवाल यह भी है कि आरबीआई की अपनी रिपोर्ट बतलाती है कि 2000 रुपए के तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यू के नोट सर्कुलेशन से गायब है। तो क्या वह ब्लैक मनी में तब्दील हो चले हैं और ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए सरकार के जरिए या आरबीआई के जरिए यह कदम उठाया गया है? अगर ऐसा है तो दूसरी तरफ 500 रुपए के नोट जो हैं वह भी बड़ी तादाद में सर्कुलेशन से गायब हैं और उनकी कुल वैल्यू 8 लाख करोड़ से ज्यादा है। तब तो ब्लैक मनी के आसरे अगर सर्कुलेशन से गायब रकम को अगर आकलन शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में एक सवाल होगा, तब तो 500 रुपए पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। और इस दौर में ऐसा नहीं है कि नकली नोट ना बने हो। आरबीआई ने ही बताया कि उसने कितने नोट पकड़े हैं जो कि जाली नोट थे। वह 2000 रुपए के भी थे और वह 500 रुपए के भी थे। इन आंकड़ों पर आए उससे पहले एक तीसरा सवाल, इस दौर में राजनीतिक तौर पर चुनाव के जरिए जो नोट बंटते हैं उसमें बीते दिनों देखा गया कि 2000 रुपए के नोट की महत्ता है। यानी राजनीतिक तौर पर विपक्ष की राजनीति 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद खड़ी हुई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव 2017 में थे। फरवरी के महीने में चुनाव होने थे और उससे 4 महीने पहले नोटबंदी हो गई 2016 के आखिरी महीने में, अक्टूबर के महीने में। तो सवाल यह था कि राजनीतिक दलों को कंगाल बनाने के लिए या राजनीतिक दलों के पास जो ब्लैक मनी होती है उस पर नकेल कसने के लिए यह पूरी कार्रवाई की गई। और अगला सवाल मौजूदा वक्त से जुड़ जाएगा, क्या वाकई इस नोटबंदी को लेकर जो 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है उसके ठीक बाद ही अक्टूबर के महीने में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा मध्य प्रदेश के चुनाव, राजस्थान के चुनाव, छत्तीसगढ़ के चुनाव, और उसके बाद रास्ता तेलंगाना से होते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाएगा। तो इस दौर में 2000 रुपए के नोट क्या गायब हो गए हैं या ब्लैक मनी की शक्ल में हैं या बड़ी तादाद में पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने पास रखे हुए हैं? समूचा खाका जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आरबीआई जो नोट छापती है वो 4 जगहों पर छापती है। एक नासिक में जो महाराष्ट्र में आता है, एक देवास में जो मध्य प्रदेश में आता है, एक मैसूर में जो कर्नाटक में आता है और एक सालबनी का इलाका है पश्चिम बंगाल का। इन 4 जगहों पर नोट छपते हैं और नोट छपने के बाद 19 शहरों में आरबीआई की करेंसी इशू होती है। और इसके अलावे जो शेड्यूल बैंक हैं उसके जरिए भी जो उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो तकरीबन 3054 ब्रांचेस हैं, उसके जरिए बैंकों को नोट दिए जाते हैं। लेकिन यहां से एक दूसरा सवाल शुरू होता है कि दरअसल 2000 के नोट तो 2019 के बाद से आरबीआई ने छापना बंद कर दिया था और जितने भी नोट छपे, अगर 2016 में चले जाइएगा उस वक्त बड़ी तादाद में 2000 रुपए के नोट छपे और पूरी करेंसी के भीतर तकरीबन 50% हिस्सा 2000 रुपए का ही था।
लेकिन धीरे धीरे यह सवाल उठने लगा कि जो ब्लैक मनी का जिक्र होता है तो 2000 रुपए छापकर आप कौन सा कमाल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको कम किया गया। मसलन 2016-17 में 350 करोड़ नोट छापे गए 2000 रुपए के, और 2017-18 में 15 करोड़ 10 लाख नोट छापे गए, और 18-19 में 4 करोड़ 70 लाख नोट छपे 2000 रुपए के। इन सब को मिलाइएगा तो तकरीबन 370 करोड़ रुपए नोट निकल कर आते हैं कि इतने नोट छपे हैं। इसमें से बहुत सारे नोट बर्बाद हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, कोई कुछ लिख देता है, तो उसकी भी एक रकम आरबीआई ने जारी करके बताया कि दरअसल हमने 102 करोड़ नोट नष्ट कर दिए। यानी 370 करोड़ नोट छापे, 102 करोड़ नष्ट कर दिए, यानी बचे 268 करोड़ रुपए। इस 268 करोड़ रुपए को भारत के भीतर में ट्रांजैक्शन या कहें सर्कुलेशन में होना चाहिए, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 5,36,000 करोड़ की बनेगी। अब यह सवाल था कि क्या वाकई 2000 रुपए के नोट इतने सर्कुलेशन में हैं जिनकी कुल वैल्यू 5,36,000 करोड़ है। आरबीआई ने कहा जी नहीं, सर्कुलेशन में दरअसल कम नोट हैं, और सर्कुलेशन से लगभग 54 करोड़ नोट गायब हो गए, और 54 करोड़ नोट की वैल्यूशन जो है वह तकरीबन 1,08,000 करोड़ की है। तो यह क्या ब्लैक मनी में तब्दील हो गया था, उसको लेकर यह फैसला किया गया है। यह किसी के जहन में भी सवाल होगा कि वाकई नोट इस दौर में गायब हो रहे हैं तो, और सर्कुलेशन में नहीं नजर आ रहे हैं, तो किसी ने जमा करके रखे तो होंगे अपने पास। और सर्कुलेशन से गायब नोटों को अब दोबारा नए तरीके से उस नोट पर प्रतिबंध लगा दीजिए, तो जिन्होंने रखे होंगे वो निकालेंगे, और जब नोट निकालने के लिए बैंक जाएंगे तो उनके सामने एक बंदिश लगा दीजिए कि आप एक वक्त में 10 से ज्यादा नोट नहीं ले जा सकते हैं बदलने के लिए। तो अगर आप गिनना भी शुरू करेंगे, हर दिन आप जा रहे हैं 10-10 नोट लेकर, तो भी आपके पास कितने दिन बचेंगे। मई का महीना चल रहा है, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का मतलब 120 दिन मान लीजिए, और इधर का 5 दिन और जोड़िए, 125 दिन, चूंकि 23 मई से आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो 127 दिनों में हर दिन अगर 10 नोट भी बदल रहे हैं तो भी मामला उस रूप में नहीं बनता है। तो इसका मतलब है ब्लैक मनी पकड़ में आ जाएगी, इसलिए यह निर्णय लिया गया। लेकिन इसके समानांतर एक दूसरा सवाल, क्योंकि 500 रुपए के नोट जो है वो लगातार छप रहे हैं। 2016 में 726 करोड़ छपे, 2017 में 959 करोड़ नोट छपे, उसके बाद 2019 में 1,147 करोड़ नोट छपे, फिर 2020 में 1200 करोड़ नोट छपे, फिर 1,157 करोड़ नोट छपे, फिर 1280। 2022 तक के आंकड़े बताते हैं कि 500 रुपए के नोट 6,475 नोट छापे गए नोटबंदी के बाद। और जो नोट नष्ट किए गए आरबीआई के जरिए, उनकी तादाद है 298 करोड़, यानी कुल मिला के सर्कुलेशन में जो रहना चाहिए वह 6,181 करोड़ रुपए रहने चाहिए। रुपए नहीं, 6,181 करोड़ नोट रहने चाहिए, और उनकी करेंसी की वैल्यू हर नोट की 500 रुपए है। लेकिन जानकारी आई कि दरअसल सर्कुलेशन से 1,626 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं, और सर्कुलेशन में सिर्फ 4,555 करोड़ ही नोट है। यानी जो वैल्यू गायब हुई वह 8,13,000 करोड़ की। तो क्या 500 रुपए पर आरबीआई का ध्यान नहीं गया, यह वजह है? या फिर इसके समानांतर एक सवाल और खड़ा कर लेते हैं जिसको लेकर आपके जहन में यह बात होगी, क्योंकि जाली नोट जो है, वो जाली नोटों की तादाद बीते 6 बरस के भीतर, जो नोटबंदी के बाद से शुरू हुई, 2022 के दिसंबर तक का आंकड़ा जो आरबीआई ने जारी किया, उसने बताया कि दरअसल 2000 रुपए के लगभग 80,000 नोट जो थे, एक्यूरेसी है 79,836 नोट नकली यानी जाली पाए गए इस देश के पास, जो कि आरबीआई ने जब्त किए। और इनकी कुल मार्केट वैल्यू अगर देखेंगे 2000 रुपए के हिसाब से, तो ये 15,96,72,000 बैठता है। तो क्या
जाली नोट बाजार में आ गए थे, सरकार को इसलिए यह तय करना पड़ा। लेकिन इसके समानांतर 500 रुपए के भी नोट तो जाली हैं और खुद आरबीआई ने बताया कि तकरीबन 1,81,000 नोट नकली उन्होंने जब्त किए हैं, जिनकी कुल तादाद जो है 9 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। तो फिर सवाल वहीं पर आके अटक गया, क्या यह स्थिति थी या सरकार इस दौर में समझ रही थी? एक दूसरा सवाल यह भी आता है, क्योंकि 2016 में जब पहली बार नोट छपे तो कुल करेंसी का वो 50% 2,000 रुपए के नोट थे और आज की तारीख में वो घटकर 13.8% बच गए। जबकि 500 रुपए जो उस वक्त छापे गए थे वो सिर्फ 22% छापे गए थे, लेकिन आज जब सर्कुलेशन में देखते हैं तो 73% तो यही निकल कर आता है। यानी ध्यान दीजिए, तीनों सवाल फेल हो रहे हैं। पहला सवाल ब्लैक मनी का है, दूसरा सवाल जाली नोट का है और तीसरा सवाल जिन्होंने इसको ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर लिया होगा या जो पॉलिटिकल पार्टीज है, यह सवाल अनसुलझा सा है। और अगर यह सवाल अनसुलझा सा है तो इसके समानांतर एक चौथा सवाल है। यह सवाल है भारत की मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशंस और भारत के भीतर में जो पैसे का लेन देन है उसमें जो बड़ी असमानता और जिन लोगों के पास बहुत पैसा बड़ा है उसमें बैंकों की बड़ी भूमिका लोन देने को लेकर आई और सरकार की बड़ी भूमिका लोन माफ करने को लेकर आई। अब यह सवाल था कि सरकार हड़बड़ी में कैसे कैसे फैसले ले रही है। इससे पहले हम आपसे जिक्र कर रहे थे शाम के समय में कि किस तरीके से अब जो भी पैसा बाहर जाएगा या जो भी बाहर घूमने जाएगा देश के बाहर, अगर एक भी पैसा वो खर्च करता है तो उस पर 20% टैक्स लगेगा। सरकार ने शाम होते होते चीजें बदली और कहा कि 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि बड़ी आलोचना होने लगी कि कोई क्रेडिट कार्ड लेकर गया है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का ही उसने सामान लिया, उस पर अगर 20% टैक्स लिखेगा तो 20,000 रुपए तो टैक्स हो गए। तो 1 लाख रुपए का सामान और चुकाना पड़ रहा है 1,20,000 रुपए, यह कौन सी स्थिति है? तो उसको निर्धारित किया गया कि 7 लाख तक पुरानी परिस्थिति लागू रखी जाए जिसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर लौटिए इसी परिस्थिति में, क्या वाकई इस दौर में पॉलिटिकल पार्टीज पर निशाना साधा गया है? क्योंकि ब्लैक मनी की धारा इस दौर में खारिज हो रही है और अगर पॉलिटिकल पार्टीज पर निशाना यह सोचकर साधा गया है या फिर जो व्यापारी तबका है उसको निशाने पर लिया गया है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो अलग अलग सरकारों के साथ ही उसकी अपने धंधे चलते हैं, तो क्या उनको निशाने पर लिया गया है? तो अगला सवाल कोई भी पूछेगा, इस दौर में कितना पैसा ब्लैक मनी का जब्त किया गया? मसलन एक खबर आई कि नॉर्थ ईस्ट से एक जीएसटी अफसर पकड़ में आया, 4,000 रुपए घूस ले रहा था, लेकिन जब उसके यहां छापा मारा गया तो 1 करोड़ रुपए कैश मिल गए और उसमें बड़ी तादाद जो थी वह 2,000 रुपए के नोट की थी। बंगाल के भीतर एक मंत्री, याद कीजिए, जो इसमें स्कैम में आया, पकड़ में आया कि किस तरीके से भर्ती घोटाले में फंसा, उसके यहां जब छापा मारा गया तो 2,000 रुपए के नोट की भरमार थी। मध्य प्रदेश में पकड़ाया, कर्नाटक के भीतर इस दौर में पकड़ाया और जो शराब का मसले को लेकर जो घेराबंदी छत्तीसगढ़ में कर रही है ईडी और उसमें जिन आंकड़ों का जिक्र है, एक एनालिसिस ईडी ने अपनी तौर से दिया कि जितनी बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों पर जो स्कैम हुए हैं उसमें 2,000 रुपए के नोट ही लोगों ने जमा कर रखे हैं और इसको कम से कम अब नकेल कसी जाए। तो इस पर काउंटर सवाल यह था कि तो क्या 500 रुपए के नोट कम हैं? तो उन्होंने बोला पहला कदम उठाने के बाद दूसरे कदम की दिशा में ईडी अपने तौर पर कार्रवाई कर सकती है कि अब आप जब वो पैसा जो निकालेगा तो उससे इंडिकेशंस मिलने लगेंगे कि हां यहां पर पैसा छुपा हुआ है। उससे हटकर एक तीसरी बात है, क्या इस दौर में, क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय सत्ताधारी के दल के जो कोऑपरेटिव्स में, खासतौर से अहमदाबाद कोऑपरेटिव का जिक्र हो रहा था, उस वक्त अमित शाह वहां पे चेयरमैन हुआ करते थे जिस कोऑपरेटिव का जिक्र हुआ, या फिर जो महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव का जिक्र हो रहा था जिसमें शरद पवार थे, तो कहा गया कि कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए नोटों का जो पूरा ब्लैक मनी का हेरफेर था पॉलिटिकल तौर पर, उसमें जो भी भुना पाया अपने संबंधों के जरिए भुना पाया या फिर राजनीतिक ताकत उसके पास थी तो वो भुना पाया, उसे पकड़ में नहीं लाया गया। तो क्या मौजूदा वक्त एक राजनीतिक परिस्थितियों के साथ लकीर खींची गई है?
जिसके जरिए नकेल को ब्लैक मनी पर कसना है, उससे ज्यादा बड़ा नोटबंदी का वो खेल है जो कि इस समाज के भीतर राजनीति जो महंगी है और राजनीति जो चुनाव के वक्त पैसा बांटती है, उस पर नकेल कसने की परिस्थिति है। क्योंकि ब्लैक मनी का जिक्र होते ही कुछ बातें जहन में जरूर आनी चाहिए। जो विकीलीक्स से मामला शुरू हुआ था और इस देश के और दुनिया के अलग अलग बैंकों में जो ब्लैक मनी का जिक्र हो रहा था, कल्पना कीजिए कि स्विस बैंक के भीतर भी जो भारतीयों का जमा पैसा था वह 2016 की तुलना में दुगने से ज्यादा हो गया और सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो सवाल ब्लैक मनी का है या फिर पूरी करेंसी को सत्ता अपने हाथ में रखकर उस राजनीति को साधने निकल चुकी है, जिस राजनीति में अब विपक्ष को सोचना होगा कि दरअसल उसकी राजनीति अगर पूंजी पर टिकी है या किसी करप्ट पॉलिटिशियन को यह लगता है तो काम नहीं चलेगा। और यहीं पर शायद भारत की राजनीति सरोकार के साथ एक नए विजन को खोज भी सकती है, लेकिन मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता को कटघरे में खड़ा कर भी सकती है, क्योंकि अपनी सुविधा के मुताबिक किसी करेंसी को जारी करना 2016 में और 2019 के बाद से उसको छापना बंद कर देना और 2023 में आकर कहना कि 30 सितंबर तक का वक्त है, बदल लीजिए, नहीं तो इसके बाद आपका नोट कोई मायने रखेगा नहीं। यह एक मैसेज है। और जो प्रेस रिलीज जारी की गई, यह भी समझने की बात है। यह प्रेस रिलीज जो जारी की गई, इसमें बहुत साफ तौर पर लिखा गया कि 2000 रुपए का डीनोमिटाइजेशन बैंक नोट विड्रॉ फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर के तौर पर इसलिए है क्योंकि यह आखिर में क्लियर करते हैं कि दरअसल इसकी तारीख जो है 30 सितंबर तक है। यह मैसेज अपने आप में है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। बाकी परीक्षण आप अपने लिहाज से कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी समाज के भीतर करेंसी पर जिसका कब्जा होगा, सत्ता उसी की होगी या सत्ता जिसकी होगी वो चाहेगी कि करेंसी पर उसका कब्जा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।